Okay, welcome back to the class again. I hope everything is fine. Yes. All well. Yes, ma'am. Okay, great. So moving on further. No doubts. No. कोई डाउट्स नहीं है? चलिए ठीक. So moving on. लास्ट डे हमने देखा था अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स. तो मतलब सॉलिड का भी हो गया है ना. लिक्विड्स. चलिए ठीक. सारे प्रॉपर्टीज हमने बता दिए थे इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द सॉलिड्स. सॉलिड्स के कंपैरिजन में हमने आपको ये बता दिया था, है ना. एक ठो अगर अच्छे से समझ लिए हो तो बाकी के दो समझना जो है वो बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, क्योंकि हम जो है वो उसी के रेस्पेक्ट में हम समझा देते हैं. नया पॉइंट्स लेने का कोई तुक नहीं बनता, कोई फ़ायदा नहीं होता है. ठीक है, नए नए पॉइंट्स लेने का फ़ायदा क्या है, बेकार. इसलिए एक लीजिए. किसी का भी पूछेगा एक ठो याद रहेगा तो उसे कंपेयर करके आप उसको लिख डालिएगा. समझे कि नहीं? सिंपल. चलिए ठीक. ओके. सो लिक्विड्स वाले में अ लिटिल बिट एक छोटा सा नोट्स आपको बस बता देना चाहते हैं. आई गेस कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई थी. आप उसके आगे नोट्स जो है थोड़ा सा बना लीजिएगा. आई मीन नोट्स डाल के और पुट कर लेना. लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है टू फ्लो, राइट. लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है टू फ्लो. एज दे आर फ्लूइड्स दे हैव फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी, राइट. फाइन. ओके, ग्रेट. दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो. लेकिन ये जो फ्लो करने की पद्धति होती है, आई मीन फ्लो करने का जो प्रोसेस होता है, ये फ्लो करने के प्रोसेस जो होते हैं वो थोड़ा सा कंडीशंस इसके होते हैं. कंडीशंस क्या है कि द लिक्विड्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू अ लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन. हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. अभी ओके, गिव जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम. अगला जब चैप्टर आएगा, ठीक है, देयर आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज कंसंट्रेशन. ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है आई विल एक्सप्लेन यू देयर. समझ आ रहा है? आई विल एक्सप्लेन यू देयर. लोड नहीं लेना. अभी फ़िलहाल ये जान लीजिए कि लिक्विड्स जब भी फ्लो करेंगे तो इट विल फ्लो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन. ठीक है, द लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन. रीजन कह लो या सॉल्यूशन कह लीजिए. यहाँ पे भी रीजन कह लीजिए या सॉल्यूशन कह लीजिए. हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन या हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन. प्लीज डू नॉट पुट मच फोकस ओवर कंसंट्रेशन ओवर है ना. कंसंट्रेशन पे ज़्यादा फोकस मत करिए. ठीक है. जैसे हवा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. होता है, पढ़े होगे. हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, समथिंग वैसा ही कुछ इसमें अभी फ़िलहाल इमेजिन करके समझ लीजिए. ठीक. आई जस्ट वांट यू टू गेट अवेयर विद द टर्म्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. एल्स व्हाट इज कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन क्या होता है इन द नेक्स्ट चैप्टर. अगले चैप्टर में आपको समझाएंगे कंसंट्रेशन क्या है. ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, ग्रेट. सो इतना ध्यान रखना है कि लिक्विड्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन. ठीक, समझ में आ रहा है? बुझा रहा है? ओके. दिस मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स पर्टिकुलरली, ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन और दिस एक्ट ऑफ मूविंग ड्यू टू दिस लॉ. ठीक है, दिस एक्ट ऑफ मूविंग, दिस phenomenon of moving due to this law is known as osmosis. This is known as osmosis. ठीक है, osmosis बोले तो मूवमेंट ऑफ वाटर या मूवमेंट ऑफ लिक्विड. ठीक. अब जब मूवमेंट ऑफ लिक्विड यहाँ पे आता है तो बाय लॉ के अनुसार इसके दो उपाय हमारे पास आ जाते हैं. पहला,
पानी जो है हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन में चला जाए, ठीक, या दूसरा फ्रॉम अ लो कंसंट्रेशन रीजन टू हाई कंसंट्रेशन रीजन में भी आ सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, इट कैन बी ब्रॉट बैक। बुझा रहा है कि नहीं? पहला कंडीशन मान के चलते हैं जहां पे लॉ के अनुसार वो चल रहा है, जहां पे हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन में आपका जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है। इफ दिस इज द केस देन द टाइप ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज एंडोस ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? एंडोस्मोसिस, ठीक। इन दिस पर्टिकुलर केस अगर एंडोऑस्मोसिस हुआ है, अगर कहीं पर एंडोऑस्मोसिस हुआ है तो इन दैट पर्टिकुलर केस पानी जहाँ से जहाँ तक आया है, पानी जहाँ से जहाँ तक आया है, इन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विल स्वेल अप। वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो फूल जाएगा, इट विल स्वेल अप। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप कभी बादाम, काजू, पिस्ता ये सब देखे हैं? हम नहीं देखे हैं, चलिए हम पहले पूछ लेते हैं। पता नहीं, हमारे जैसा गरीब निकली तो मतलब तुम लोग अमीर है, देखी है ना? तो उसको खाई भी होगी। कैसे खाए हैं? हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट जो बोल रहे हैं ना, फुलाना, जैसे चना है ना, मेरा जैसा गरीब आदमी, चना आप जो है रात में पानी में डाल देते हैं, सुबह तक वो जो है फूल जाता है। हाउ? कैसे हो जाता है? बिकॉज ऑफ द सेम थिंग ओवर हियर। पानी जो है, लिक्विड जो है, वो हाई कंसंट्रेशन एरिया कवर करता है, और वो जो चना के अंदर लो कंसंट्रेशन रीजन है। चना के अंदर लो कंसंट्रेशन रीजन है। अब समझो, ये है चना, ठीक, ये है चना। बाहर है हाई कंसंट्रेशन रीजन लेवल का वाटर, और अंदर में है चना जो कि लो कंसंट्रेशन लेवल है, समझ रहे हो? और ये हाई और लो के बीच में चना का परत, जिसको छिलका बोलते, चना का छिलका, दैट इज साइंटिफिकली दैट इज एक्चुअली द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको कहा जाता है, ठीक है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल बोले तो, परमिएबल बोले तो कुछ ऐसा जो कुछ अलाउ करे, परमिट करे। तो परमिट यहाँ पे क्या कर रहा है? पानी का फ्लो, ठीक है? तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है कि वाटर का इनलेट सपोर्ट कर रहा है, आउटलेट नहीं, ठीक है? मतलब पानी जो है वो इसके अंदर घुस पा रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा। बुझा रहा है? इस वजह से क्या होगा कि चना के अंदर में लो कंसंट्रेशन रीजन है और बाहर में हाई है। उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर को फ्लो करने दे दिया, विच मीन्स दैट कि अब चना के अंदर पानी घुस रहा, चना के अंदर पानी घुसेगा तो जाहिर सी बात है इट विल एक्सपैंड, समझ रहे हो? इट विल एक्सपैंड, जिसको हम बोलते हैं स्वेल अप, स्वेल कर गया, फूल गया। सेम चीज़ काजू, बादाम, पिस्ता, जो कुछ भी करना सबको वैसे ही इसी तरीके से। वाई? बिकॉज उसमें एंडोऑस्मोसिस होता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ एंडोऑस्मोसिस, समझे? एंडोऑस्मोसिस अगर कहीं पर हुआ है तो वो पर्टिकुलर जगह क्या होगा? इट विल स्वेल अप, फूल जाएगा वो। वाई? बिकॉज आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, बिकॉज कि एंडोऑस्मोसिस, ठीक है, मतलब बिकॉज आप लिख लीजिएगा, एक्सप्लेन कर लीजिएगा अच्छे से कि चना, जैसे एग्जांपल लेके आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। चना आप जब पानी में डालते हैं तो पानी वाला जो रीजन होता है वो हाई कंसंट्रेशन रीजन होता है, और बाहर जो होता है, आई मीन चना के अंदर जो होता है वो लो कंसंट्रेशन रीजन होता है। एंड द वाटर हैज़ द टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। दैट्स वाई पानी जो है अंदर घुस जाता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, which results or which affects in the swelling up of the gram, है ना? क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत? यदि इसका उल्टा हो जाए किसी तरीके से, ठीक है, पॉसिबल है। यदि इसका उल्टा हो जाए, जैसे कि अगर जो है वो वाटर जो है
वो लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन में चला जाए। ये हो सकता है अंडर सर्टन कंडीशंस। अंडर सर्टन कंडीशंस आपको जो थोड़ा सा उसमें मेहनत करना होगा। इस केस में क्या होगा कि पानी जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ जाएगा, उल्टा डायरेक्शन में। बट सिंस कि ये इसका नेचर नहीं है, पानी का बहने का ये नेचर नहीं है, ये उसका नेचुरल टेंडेंसी नहीं है, आप उसको मजबूर कर रहे हो कि आप ऐसे आओ, तो फिर जब मजबूर कर रहे हो तो उसको जो है बहुत बड़ी मजबूरी देनी होगी आपको। मीनिंग टू से दैट यू विल हैव टू डू समथिंग सो दैट कि द वाटर विल स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड्स, अदरवाइज क्या है जाएगा भाई, उसका टेंडेंसी टू हाई टू लो है ना, तुम चाह रहे हो लो टू हाई जाना, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। बट खैर जो भी करते हो जिसकी वजह से अगर ये हो जाता है, ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज एक्सो ऑस्मोसिस। समझ गए। या एक ही साथ लिख देते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस। इस पर्टिकुलर केस में द पार्टिकल विल ड्राई अप, पार्टिकल या फिर जो भी सब्सटेंस होगा वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। इसी टेक्निक का यूज़ करके आदमी अंगूर से जो है वो किशमिश बनाता है, सुखा दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना सुखा दो, तो वो सुखा दो नहीं है, दैट इज एक्सो ऑस्मोसिस। लेकिन इतना जो है मम्मी पापा को बताने लगेगी कि नहीं 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 दिस इज एक्सो ऑस्मोसिस, चपाट लग जाएगा, बता ले मत बताना। पापा बोले मम्मी बोले सुखा दो, सुखा दे रहे, ऐसा बोलो, क्लियर। आप जो ज्ञान जाने हैं वो अपने तक रखिए, उन पर झाड़ने की कोशिश नहीं करिए। देर आर सर्टन कंडीशंस, जैसे आप धूप में रख सकते हैं, और दूसरा आप ज़्यादा मजबूर करना चाहते हैं तो हैव यू सीन अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स हैव यू सीन अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स जो होते हैं बहुत अंदर उनका बहुत लिक्विड लगा होता है, बहुत लिक्विड होता है उनके अंदर, ठीक है। अंदर में आप उसके ऊपर नमक छिड़क दीजिए, ठीक है, नमक छिड़क दीजिए, मर जाते हैं। वाई? बिकॉज वो जिसकी वजह से वो जिंदा है, पानी अंदर में जो है वो सारा पानी बाहर निकल जाता है, एक्सो ऑस्मोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाएगा। नमक छिड़क दीजिए, मर जाएगा वो, होता है। तो आप मजबूर किए, वैसा वो जो करना नहीं चाहता था। कौन चाहेगा कि हम अपना जान प्राण दे दें, है ना। तो वो बाहर नहीं निकलना चाह रहा था, आपने उसको नमक छिड़क के मजबूर कर दिया, दैट इज़ वाई इट डाइज, मर जाता हो। क्यों? क्योंकि सूख जाएगा, सिकुड़ जाएगा वो, समझे। दिस इज सेम थिंग हैपन्स। और कुछ क्लियर? क्लियर है। चलिए एक टर्म यहाँ पर और आता है जो कि थोड़ा सा मुश्किल है आपको बता पाना, बट आई एम टेलिंग यू द टर्म इज, आपने कभी सुना होगा कि हम जो है आरओ प्यूरीफायर से पानी पीते हैं हम। हैव यू हर्ड आरओ प्यूरीफायर सिस्टम या आरओ वाटर प्यूरीफायर? आरओ वाटर प्यूरीफायर सुने हो कभी? एक्वागार्ड है, सुने हो नहीं? आरओ, इसमें टेक्निक लगा हुआ है, आरओ वाटर सिस्टम लगा होता है स्कूल में, पानी देने वाला। तुम लोग स्कूल में कुइयाँ है का? नहीं। कुइयाँ समझती है? कुआं समझती है? को लगा हम ही एक देहाती। सो आरओ वाटर प्यूरीफायर, केंट, एक्वागार्ड, प्योरिट, आरओ। कभी जाने ये आरओ क्या होता है? नहीं ना। आरओ इज रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ये क्या होता है प्लीज रहने दो, जाने दीजिए। बस ऑस्मोसिस बता रहे थे तो एगो रिवर्स ऑस्मोसिस बता दी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत बेहतरीन। चलिए इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़े। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, इस बार हम जाएंगे फीचर्स ऑफ गैस। क्या लिख रहे थे? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था तो अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। हम ऐसा करेंगे कि आप हमें एक एक करके पॉइंट बताते जाइएगा, उसके कंपैरिजन में हम इसको बताते जाएंगे, ठीक। कोई दिक्कत?
जिस किसी का भी बताओ, क्या सॉलिड का ही बताओ, उसी से बता देंगे क्या है इसमें। नया पॉइंट हम ऐड नहीं करना चाह रहे बिकॉज वो इररिलेवेंट है, बेकार का टेंशन बढ़ा देगा। ठीक है, नया पॉइंट अगर कहीं बोलना होगा तो हम बोल देंगे। फाइन, ओके। तो बताइए पहला पॉइंट क्या है? सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, राइट। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, गैसेस का कोई शेप नहीं होता। इट ऑल्सो टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर फिल्ड। जिस कंटेनर में आप रखिएगा उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है। ठीक है, आपको लगता है गैस का कोई शेप नहीं होता है, कि बहुत लोगों को लगता है गैस का कोई शेप नहीं होता है। नहीं, गैस का शेप होता है, बट कौन डिसाइड करता है? द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस कंटेनर में आप रखिएगा उसको, उस शेप का वो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब उसी शेप, ऑल तो दिखेगा नहीं, बट आप जैसे पानी तो आपको दिख जाता है कि बोतल में बोतल का शेप का हो गया, बट गैसेस आपको हो सकता है कि वो दिखे ही नहीं, तो हम कैसे बोलेंगे कि वो उस शेप का है? बट उम्मीद करते हैं कि उस शेप का ही होगा, बिकॉज कि उसके अलावा और कहीं इधर उधर जाने की जगह है नहीं। जब यू कैन इमेजिन अ बलून, बलून में हवा भरिए तो बलून जिस शेप का है आपका हवा भी वैसे ही रह जाता होगा, रहता है ना। दैट इज वाई, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो हम क्या बोलेंगे? गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड shape. Gases do not have fixed shape. They may take the shape of the container in which they are kept. चलिए नंबर 2, जैसे एग्जांपल में हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। बलून, ओके ओके। नेक्स्ट, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स का तो वॉल्यूम हाँ होता है, बट गैसेस दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता, इनका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। ओके, हाँ। सो इनका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। वाई? इनका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। वाई? इंटरपार्टिकल स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। द थिंग ओवर हेयर इज कि इनका वॉल्यूम फिक्स्ड ना होने का एक मतलब कुल मिला के सिचुएशन समझ पा रहे हो कि वॉल्यूम फिक्स नहीं है, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? कितना भी एक चीज में कितना भी गैस हटा सकते हैं। नहीं, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर पानी हम बोतल में लिए थे और उसको 4 लीटर वाला बोतल में अगर हम डालेंगे फिर भी मेरा पानी 1 लीटर रहेगा। बोलो। हाँ। है? गैस के साथ ऐसा नहीं है। आप 1 लीटर गैस लीजिए, 1 लीटर गैस लीजिए, चाहे 1 kg गैस ले लो, 1 kg गैस लो और उसको 4 kg वाला कंटेनर में डाल दो। समझ रहे हो? तो इट विल टेक अप द एंटायर वॉल्यूम ऑफ 4 kg। 4 kg का पूरा वो जगह टान लेगा। 1 लीटर वाला पानी 1 लीटर तक ना जगह टाना था जी, ये पूरा टान लेगा, पूरा फैल जाता है। इट गेट्स स्प्रेड, ये पूरा 4 लीटर टाइप का हो जाएगा, 4 किलो गैस का। मुझे मार रहा है। गैसेस को आप इस वजह से इस तरीके से आप वजन नहीं कर पाइएगा कि वो कितना हुआ है, बिकॉज कि वो अंदर में चारों तरफ फैल जाएगा। तुमको लगेगा कि पूरा भरा हुआ है, टन है, ऐसा लगेगा। ऑल्दो है वो 1 ही किलो है, लेकिन पूरा जगह ऑक्यूपाई कर लिया है, तो आपको लगेगा अरे गजब, पूरा दे दिया। इसलिए आप गैस कभी आप लीजिएगा, LPG सिलेंडर वगैरह कुछ भी आप लीजिएगा, तो आप देखिएगा कि वो आपको नाप के देगा, एक वेट उठा करके नापता है वो लोग। ठीक है, उसमें कोई कंटेनर नहीं होता, वहाँ जाके तौल के नाप देता नहीं, तौलता वो लोग जो है वो एक वेइंग मशीन होता है, स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं उसको, तो उससे वो लोग नापते हैं। समझे कि नहीं? दैट विल टेल यू द एग्जैक्ट मेजरमेंट। समझा? इट टेक्स अप द एंटायर वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर लेता है, पूरा का पूरा।
जस्ट अ मोर सिंपल एग्जांपल, आप देखिए, आप अपने घर पे अगरबत्ती जलाते होंगे, अगरबत्ती जलाते हैं, कहीं एक कोने में रखते हैं, कहीं एक कोने में रखते हैं, लेकिन वो उसका अगरबत्ती का जो धुआं है वो पूरे सब जगह फैल जाता है। सब जगह फैलने के साथ साथ आपको हर जगह से जो वो सेंट आएगा, सेंट जो है वो आएगा। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि शुरुआत में जब निकलता है तो एकदम पूरा गाढ़ा गाढ़ा रंग का होता है, लेकिन बाद में फिर वो जो है पूरा जगह ऑक्यूपाई करने के कारण वो उसके पार्टिकल्स जो है वो इधर उधर फैल जाते हैं, जिसके कारण फाइनली फिर वो इट डिसअपियर्स, वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि कम ही था, ऊपर से एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा है ना जी, कितना फैलोगे, कितना फैल जाओगे तुम, तो अल्टीमेटली जो है वो तुम बर्बादे हो जाओगे। इट इज़ जस्ट लाइक द इंक वाला केस, उसमें से थोड़ा सा निकालते थे और फ्रेश वाला में डालते थे, फिर उसमें से थोड़ा निकालते थे, फ्रेश वाला में डालते थे, सेम चीज़ हो रहा है वो धुआं के साथ। इसलिए धुआं भी आप देखिएगा तो धीरे धीरे जहाँ पर निकलेगा उस समय बहुत गाढ़ा होगा, बट फिर धीरे धीरे जो है धुआं का इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाता है, फिर धुआं गायब भी हो जाता है, समझे। सो गैसेज ऑल्सो टेक अप द एंटायर वॉल्यूम। गैसेज डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, जिस कंटेनर में रखिएगा उसका जितना वॉल्यूम होगा वो पूरा एक्वायर कर लेगा। क्लियर, बुझ गए, कोई दिक्कत? चलिए अगला बताइए। इलास्टिसिटी, तो इसमें जो है वो गैसेस में फ्लूइडिटी होती है, गैसेस कैन फ्लो, वो मूव कर सकते हैं अपने आप, समझ रहे हो कि नहीं। फ्लूइडिटी इसकी मैक्सिमम होती है, समझ गए, और उसके अनुसार इसमें रिजिडिटी जो होती है वो मिनिमम होती है, रिजिडिटी मिनिमम। रिजिड बोले तो एकदम ठोस, एक जगह इधर उधर जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है, गैस मूव कर सकते हैं। क्लियर, अगर ये मूव कर पा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा होगी। नंबर 4, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। इसका गैसेस का डेंसिटी बहुत कम होता है, बहुत कम डेंसिटी होती है इनकी। डेंसिटी इसका कम होने के कारण गैसेस जो है वो आपको लाइटर लगेंगे, हल्का लगेगा आपको, बिकॉज कि वो डेंसिटी उसकी कम है। वाई? बिकॉज इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो भी वजन है उस पूरे वजन को जब हम एक जगह पे रखेंगे, आपका जो गैस का जो भी वजन है उसको हम एक सरफेस में जब भी हम रखेंगे तो ये सरफेस क्या करेगा कि सब जगह को बांट देगा, आपके मास को सब जगह बांटता है। बट सिंस कि आपके अंदर में फैले जगह पर पार्टिकल्स हैं, तो एक यूनिट एरिया में जो पार्टिकल्स मिला वो बहुत कम मिला, दैट्स वाई उसमें वजन उसको कम पड़ा। इसलिए वी टेक द गैसेस टू बी वेरी लाइटर, बिकॉज उसकी डेंसिटी घट गई, बहुत ज़्यादा घट जाती है डेंसिटी बहुत कम होती है गैसेस की, इसलिए गैसेस जो होते हैं वो आपको हल्के लगते हैं। यू मे फाइंड द गैसेस टू बी लाइटर, बुझे कि नहीं? बुझ गई? प्रतिष्ठम प्राण गवा रही, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, टेल मी द नेक्स्ट वन। सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो इसका बहुत ज़्यादा होता है। एरो समझ जाओगे? कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब दे कैन बी हाईली कंप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा आप इसको कंप्रेस कर सकते हो, एकदम कंप्रेस कर सकते हो। वाई? बिकॉज पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा दूर में है, तो आप किसी तरीके से फोर्स लगा के उसके पार्टिकल्स को जो है वो एकदम जितना चाहो उतना करीब ला सकते हो, समझे? तब तक जब तक कि वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। प्रेशर लगाइए और करीब कर दो, एक समय आएगा कि एकदम करीब हो जाएगा तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, समझे कि नहीं? बट ये जो है वो फिजिकल ही है, ये फिजिकल है, फिर आप जैसे ही वो प्रेशर छोड़ दीजिएगा तो वो अपना पार्टिकल जो फिर से वहीं से इधर हो जाएगा, उसके बाद फिर से वो गैस में बन जाएगा। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइड इन योर एलपीजी गैस सिलेंडर्स। एलपीजी गैस सिलेंडर्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, लिक्विफाइड है वो पेट्रोलियम गैस, उस गैस को जमा करके प्रेशर के कारण उसको एकदम पूरा दाब के एकदम पूरा उसके पार्टिकल्स के स्पेसेस जो है वो एकदम कम कर दिए जाते हैं, जिससे आपका गैस जो वो क्या हुआ, लिक्विफाई हो गया। लिक्विफाई बोले तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उस सिलेंडर में डाल दिया। और इसीलिए आप देखिएगा सिलेंडर का जो नोजल्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। अब नोजल को जैसे खोलिएगा तो आप क्या किए कि आप प्रेशर जो है वो रिलीज कर दिए।
आप जिस प्रेशर के कारण वो लिक्विड में था, आप उस प्रेशर को रिलीज कर दिए। अब जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा, हम क्या बोले, ये फिजिकल चेंज है। अब जैसे ही प्रेशर हटाइएगा तो वो वापस अपने स्टेट में चला जाएगा, होगा। तो आप प्रेशर के कारण उसको जो लिक्विड में आप किए हुए थे, नोजल जैसे ही खोले प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर रिलीज हुआ, वैसे ही आपका लिक्विड जो है वो वापस गैस में बदल जाता है। पाइप के थ्रू गैस जाता है, लिक्विड नहीं। सिलेंडर से चूल्हे में जो गैस का जो पाइप है वो आपका, उसमें गैस जाता है, लिक्विड नहीं। ऑल्दो द गैस विच इज स्टोर्ड इन द सिलेंडर, सिलेंडर में जो गैस स्टोर किया हुआ है दैट इज इन द लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में होगा। दैट्स वाई उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। ठीक है, इसका जो है वो आप कंप्रेसिबिलिटी के लिए आप एलपीजी वाला याद रख सकते हो। ठीक है, क्लियर, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी इसकी बहुत हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी हाई इन केस ऑफ गैसेस। गैसेस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, समझे? बहुत ज़्यादा, एक तो दूर दूर होते हैं, एकदम फैलते रहते हैं इधर उधर, भयानक टाइप से। दे हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए आप कोई भी गैस जो है, आप जो है थोड़ा सा अगर एलपीजी गैस जो आपका लीक हो जाए सिलेंडर से, पूरा फैल जाता है, एकदम सेंट उंट आने लगेगा दूर दूर तक, समझिए? आप पट से जान जाइएगा कि अच्छा कहीं पे जो है वो गैस लीक हुआ है, हुआ है कि नहीं? फिर आप ऐसे ही जैसे पता चला कि आपको रूम में जो है गैस फैल गया है, आप खिड़की दरवाजे सब बंद कर दीजिए। अच्छा, खोल दीजिए, ठीक, खिड़की दरवाजे सब खोल दीजिए ताकि वो जो है और दूसरी तरफ जाने के कगार में रहे। और दूसरी तरफ जाएगा तो उसका टेंडेंसी है कि वो जाए जाए जाए, समझ रहे हो, एकदम जाए, डिफ्यूजन शो करे। दे आर वेरी डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा शो करता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इसका, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ वेरी हाई, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ वेरी हाई। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आप जैसे दरवाजा खोल दीजिएगा, खिड़की दरवाजे, तो वो डिफ्यूज़ करने के चक्कर में बाहर चल जाएगा, और बाहर जाएगा तो पार्टिकल्स उसके कम हो जाएंगे। पार्टिकल्स कम होंगे तो फिर इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक फिर आपको जो मेन स्विच जो है वगैरह आपको काट देना चाहिए। बिजली अगर है तो मेन स्विच वगैरह काट दीजिए, तो एक स्मॉल स्पार्क कैन क्रिएट दी हैवॉक ओवर देयर, बर्बाद हो जाओगे, समझे कि नहीं? हाँ, विवाह की पूनम बन जाएगी वैसे, समझ रहे क्या? सो डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी हाई इन केस ऑफ गैसेस। गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा। वो अपने आप, मतलब कुछ भी छोड़ दो, अपने आप मिक्स हो जाएंगे, वो अपने आप ही मिक्स कर जाएंगे, बुझे? और डिफ्यूजन के लिए या काइनेटिक एनर्जी शो करने के लिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी या रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसके लिए दे डू नॉट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी, ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। मेरा मतलब ये कि जो इसका नेचर है वो अपने नेचर के अनुसार जाएगा, ग्रेविटी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी सोचता है ना कि अगर यदि कोई हल्का है तो वो उड़ सकता है, लेकिन अगर यदि कोई भारी है तो उसको ग्रेविटी अपने और खींचेगी, है ना, धरती में अपने और खींचेगी तो नीचे आएगा वो। बट गैसेस के केस में ऐसा नहीं है। गैसेस अगर हेवियर है तो वो ऊपर भी जा सकते हैं, और अगर गैसेस लाइट है और उसका नेचर सपोर्ट करता है तो वो नीचे भी आ सकता है। क्लियर है? समझ आया? गैसेस में ये ग्रेविटी वाला केस एप्लीकेबल नहीं होता है, समझ गए? भारी है फिर भी ऊपर जा सकता है, हल्का है तब भी वो नीचे आ सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्लियर? और क्या है बताइए? बस हो गया? अच्छा चलिए, एक और हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक, ठीक है। ऐड यहाँ पर यह है कि गैसेस एक्सर्ट हाई प्रेशर। गैसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड रहते हैं और अगले को प्रेशराइज करता है। और ये जो प्रेशर है जो गैसेस एक्सर्ट करता है, ये इट इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इट इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। लिक्विड में भी यही होता है, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। आप चाहे तो ऐड कर सकते हो। इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्या मतलब है इसका? सिंस कि इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है,
काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो धुई होते रह रहा। आप उसको गैस सिलेंडर के अंदर डाल भी दिए हो, लेकिन अंदर में धुई होते रह रहा हो। इसीलिए उसको जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट करके उसमें गैस में सिलेंडर में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर लिक्विड का जो होता है, लिक्विड का ये जो प्रेशर एक्सर्ट करने का जो टेंडेंसी है वो गैस की तुलना में थोड़ा सा कम है, इसलिए वो ज़्यादा यूं ऐसे नहीं करेगा वो, समझे? ऐसे ऐसे करेगा तो क्या होगा कि जितना ज़्यादा वो टकराएगा उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। थोड़ा सा भी अगर कभी भी चूक हुआ ना तो वहीं से निकल जाएगा वो, इसलिए उसको लिक्विड में डाला जाता है ताकि अंदर जो है वो अपना खेल कूद ना करे। वो चाहता तो गैस में डाल देता, लिक्विड में इसलिए डाला जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द गैस। अभी पानी को बोतल में रख देंगे, हाँ पानी को बोतल में रख देंगे तो वो अपने से ट्राई थोड़ी करेगा कि हम निकलना चाहते हैं, अपने से नहीं ट्राई करेगा। लेकिन ये गैस ये लोग ख़त्म होता है एकदम पूरा, चाहता है कि हम निकल जाए, इसको कंट्रोल करके नहीं रख सकते हो, ठीक है? गैसेज आर लाइक बैक बेंचर्स, ठीक है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत प्रेशर में उसको बैठा के रख सकती है। बैक बेंचर्स यू नो, पीछे तरफ जो बैठते हैं, हाँ वैसे अपना मन का ज़्यादा ये लोग करता है, समझे कि नहीं? इसीलिए उसको लिक्विड स्टेट में डाला जाता है ताकि ज़्यादा हिले डुले नहीं इधर उधर और उसमें प्रेशर ना हो। हम अच्छा इस बात को आपको हो सकता है कि आपको प्रूफ करने बोल दे कि शो मी या हाउ कैन यू से दैट द प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के वॉल्स में जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कैसे आप साबित करिएगा? तो साबित करने के लिए आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो। जैसे बोतल है, बोतल में पानी डाल दो, बोतल में पानी भर दीजिए और जो है उसका जो एक तरफ का जो वॉल है उसमें एक छेद कर दो, उसके बाद देखो सुई से पानी निकलेगा वहाँ से, होता है ना? अगर पानी प्रेशर उधर नहीं लगा रहा होता तो जिधर लगा रहा उधर जाता। अगर पानी उस छेद से निकल गया इसका मतलब है कि पानी जो है उस छेद को जो बंद किया हुआ था वहाँ पे प्रेशर लगा रहा था, हम वो वाला एरिया हटा दिए इसलिए पानी वहाँ से निकल गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही, विच प्रूव्स दैट कि द वाटर एक्सर्ट्स या द लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड द सेम थिंग हैपेंस विद दैट ऑफ द gases also, but gases exerts a higher pressure. Clear? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे हम लोग। क्लियर है? और कुछ? और कुछ? चलिए एक छोटा इतना लिखने के बाद आप एक छोटा सा टेबल बना लीजिएगा, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे लिखिएगा प्रॉपर्टी, फिर यहाँ लिखिएगा सॉलिड, फिर यहाँ लिखिएगा लिक्विड और फिर यहाँ लिखिएगा गैस, ठीक? प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में आप डालिएगा जैसे शेप, सॉलिड्स में कैसा होता है, लिक्विड क्या करता है, गैस क्या करता है। दूसरा मान लो डिफ्यूजन, इतने प्रॉपर्टीज़ बताए ना जी, वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिखिएगा, सॉलिड कैसा करता है, लिक्विड कैसा करता है, गैस करता है, समझ गए? ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू मे डिफरेंशिएट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर? फाइन, चलिए बहुत बेहतरीन।